नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। दोस्तों, शीरम टोली विवाद को लेकर आदिवासी समुदाय के बीच में बहस तेज होती नजर आ रही है। आदिवासी समुदाय का एक तबका जहाँ सरकार के जो अब तक के एक्शन है, उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और उसकी ओर से आदिवासी मंत्रियों, विधायकों और खुद सीएम हेमंत का पुतला दहन की बात की जा रही है। तो दूसरी ओर आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका और केंद्रीय सरना समिति नामधारी जैसे कई संगठनों की ओर से सरकार के जो अब तक का गतिविधि रही है और सीरम टोली को लेकर जो उनका अब तक का रुख रहा है, वह आशान्वित नज़र आता है। उनका मानना है कि सरकार सैन्य गति से ही सही, धीरे-धीरे मामले का समाधान की ओर बढ़ रही है और यह ठीक है कि सरहुल का पर्व बेहद नज़दीक है, बावजूद इसके सरकार को इस मामले का पूर्ण समाधान के लिए थोड़ा वक़्त दिया जाना चाहिए। इस बीच हमारे साथ हैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी। अजय तिर्की जी, भारत मित्र पर आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपको भी बहुत धन्यवाद। अजय तिर्की जी, अमूमन आपको मैं गुस्से में नहीं देखता। कल मैं एक सोशल मीडिया क्लिपिंग देख रहा था, जिसमें आप एक मीडिया चैनल पर भड़के हुए। ऐसा क्या है भाई, जो मीडिया चैनल आपकी बात नहीं दिखाए या आपके आपके रुचि के अनुसार खबरों को नहीं दिखाए, उसे बंद करने की धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? देखिए, सबसे पहला बात तो हम इन सभी पत्रकारों का सम्मान करते हैं। किसी के आज तक हम लोगों ने उल्टा असर या किसी तरह का व्यवहार नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ को समझने वाली बात है, पत्रकार का एक गरिमा होता है कि जब 2 पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, तो दोनों पक्षों को लेके चलाना है। किसी एक पक्ष को चलाना, ये कतई उचित बात नहीं है। गरिमा आपकी तभी बनी रहेगी पत्रकार तभी आपका लोग के जनता के बीच में नाम होगा कि आपने दोनों पक्ष को चलाया। आप सिर्फ एक पक्ष की बातों को सुन रहे हैं और दूसरे पक्ष को नहीं चलाइएगा, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि दूसरे पक्ष के लोग आपसे नाराज़गी होगा। हमने उसको यही बात को कहा कि आपने एक पक्ष को लिया, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं चला रहे हैं? बाकी वो जितने पत्रकार थे, प्रिंट मीडिया थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, यूट्यूबर थे, जितने सभी लोगों ने दोनों पक्ष को बात को रखा, दोनों पक्षों को सुना। हम किसी का विरोध नहीं तो आपकी जो नाराज़गी किसी ख़ास मीडिया चैनल से थी, मीडिया के जो तमाम समूह थे उनकी उन पर नहीं थी, है ना? ख़ैर जाने दें इस विवाद को। आखिर सीरम टोली विवाद जो अपने का जो एक मुद्दा गरमाता जा रहा है और आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा सरकार के रुख से संतुष्ट नहीं है, वह पुतला दहन की बात कर रहा है। आप इससे पीछे क्यों हट रहे हैं? पुतला दहन भी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक हथियार है ना? देखिए, हम लोग किसी भी सरकार सरकार का रहे, जो गलत करेगा उसका हम लोग विरोध करते हैं, ऐसा बात नहीं है। और गलत का विरोध होना ही चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कल-परसों जो मानव श्रृंखला की जो बात थी, अब एक चीज़ बताइए कि मानव श्रृंखला में होता क्या है? मानव श्रृंखला में होता है कि आप सड़क किनारे आपका जो भी माँग है, डिमांड है, बैनर तख्ती के तहत आप खड़े रहें और आपका न्यूज़ कवर करेगा, ठीक है? लेकिन इन लोगों को देखिए मंशा क्या है, आप मानव श्रृंखला बनाए हैं, आप सड़क पर उतर के सड़क जाम भी कर रहे हैं, पुतला भी जला रहे हैं, ये कतई क्या उचित है? तो क्या जो आप लोग की प्लानिंग बनी थी मानव श्रृंखला का, उस वक़्त पुतला दहन, विरोध प्रदर्शन की रणनीति नहीं बनी थी? ये अचानक फैसला लिया गया कुछ लोगों के द्वारा? देखिए, पहला चीज़ है ना कि कुछ बीजेपी के लोग और कुछ भारतीय ट्राइबल पार्टी के अभी नया लॉन्च हुआ है, उन लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी के बीच में कोई जगह बना लें। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो काम करेगा उसी का नाम होगा। लेकिन आपने देखा 28 हमारे झारखंड 81 विधानसभा में झारखंड 28 एसटी सीट रिज़र्व है। हुँ। आप देखिए सिर्फ़ एक चंपई सोरेन जी को छोड़ करके बाकी बस 27 को सीट इंडिया गठबंधन के जो लोग जीता है। तो जो काम करेगा वो जीतेगा, मैं साफ तौर से यही कहना चाहता हूँ। लेकिन झूठ बोल के, बरगला के इस तरह की राजनीति करना हम लोग कतई पसंद नहीं करते हैं और ख़ासकर से मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप विरोध प्रदर्शन करें। हम हम कब मना किए हैं किसी को विरोध प्रदर्शन करने के लिए? हमने कभी किसी को विरोध प्रदर्शन के लिए मना नहीं किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पत्रकार बंधुओं से भी जैसे कल जो एक पत्रकार से हम लोग को बात हुई, हमने उसको एक ही बात कहा कि आप दूसरे पक्ष को ले रहे हैं तो इस पक्ष को भी लेना चाहिए आपको। हुँ। यही बात हुआ, वो भड़क गई, कहने लगा हम नहीं चलाएँगे, नहीं लेंगे आप लोग का। तो भाई ये तो
एक तरफ़ा चलाना मतलब आप जिसको चाह रहे उसको उसको चलाना, हुँ। ये गलत है। खैर किसी भी पत्रकारिता की का एक आम सिद्धांत है, दोनों पक्ष की बात सुनी जाए और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। खैर जाने दें, कभी-कभार चीज़ें हो जाती है। आप लोग सरकार का जो अब तक की कार्रवाई रही है, सिरम टोली विवाद को लेकर, इससे इतने मुतमईन क्यों नज़र आते हैं कि आपके मामले का समाधान हो जाएगा? और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि इस मामले को पॉलिटिकल रंग देने के लिए भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी दोनों एक हो गई है? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी है, वो बीजेपी का ही बी टीम है। आदिवासी को वोट काटने के लिए उनको लाया गया है, ठीक ना? लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन कुछ देर में ज़रूर समझ जाएँगे, ये मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। और देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, तो समझना होगा कि झारखंड, खासकर रांची की जनता को, कि यहाँ पर रैम का शुरू से कभी कोई विवादे नहीं रहा है। विरोध किस-किस का था? 10 फीट जो एलेंटिंग कंपनी और पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो 10 फीट जो लेने की बात हो रहा था, उसका विरोध था। वो गेट के सामने वाली ज़मीन। हाँ, गेट के सामने सरनाही की ज़मीन कहें, हुँ, उसको ज़मीन लेने की बात थी। 10 फीट पहले ले चुका था, जिसमें हुँ, लोगों ने आवेदन दिया था हमको मुआवज़ा मिलेगा कि वहाँ के लोग, एक अरविंद हंस हुँ, करके हैं, हुँ, वो व्यक्ति और उसके 2-3 उसके गोतिया के लोग हुँ, जो करके दिए थे। लेकिन आज देखिए कि ये 10 फीट ले चुका था, उसमें कोई विरोध नहीं किया। हुँ। कोई भी लोग, संगठन के, समाज के लोग कोई विरोध नहीं किया। ये ज़मीन कब ली गई थी 10 फीट शुरुआती तौर ये हो गया, हमको लगता है कि 6-7 महीना पहले की बात है। अच्छा, अच्छा। इलेक्शन से पहले की बात है, हुँ, जो ले चुके थे। तो ये जब ले चुके थे तो उस समय कोई संगठन, कोई समाज के लोग को दिखा नहीं, ना कोई विरोध किया। हुँ, क्योंकि उन्होंने एक लेटर दिया था जिसमें लिखा हुआ था केंद्रीय सरना समिति के 35 लाख ऐसे। हुँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा है। हुँ। आपको अगर सच्चाई जानना है तो पथ निर्माण विभाग में जाना जाना चाहिए और उसको और ये पता करना चाहिए कि क्या वो पैसा किसी को मिला है? नहीं, उसी लेटर के हुँ, आधार पे हुँ, कई लोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा कर रहे हुँ, हैं कि ये जो सीरम टोली विवाद में जो पूरी लड़ाई है इसी 35 लाख रुपए को लेकर है। कई आदिवासी हुँ। एक्टिविस्टों की ओर से भी यह दावा किया गया देखिए, है। पहला बात, 35 लाख अजय तरीके के लिए कोई मायने नहीं रखता है। कितना पैसा हमने समाज के पीछे खत्म कर दिया, उड़ा दिया समाज के पीछे हमने। अपने किसी, अभी हमारा झंडा गड़ी है 23 तारीख को, हम बता दें उसमें ₹1 चंदा भी हम नहीं करते हैं। 2 ढाई लाख रुपए जो भी खर्चा होता है हम ये अजय तरीके अपना पॉकेट से करते हैं। किसी से ₹1 चंदा नहीं लेते, तो 35 लाख रुपए मेरे लिए क्या चीज़ है? जो 35 लाख का जो लोग हवाला दे रहे हैं, सच्चाई जानना है तो आपको पथ निर्माण विभाग में जाना चाहिए और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स की माँग करनी चाहिए कि क्या पैसा किसी को मिला है कि नहीं मिला है? तब तो सच्चाई पता चलेगी ना। क्या विभाग सही सही रिपोर्ट देगा ना? तब तो पता चलेगा कि मिला है नहीं मिला है। ये बेबुनियाद का आरोप लगाकर किसी को बदनाम करना, ये तो सरासर गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस लोग विवाद जो बना रहे हैं इस तरह का, ये बेबुनियाद है, जो कि हम इसको पूरी तरीके से खारिज करते हैं। और सच्चाई जानना है तो पथ निर्माण विभाग के जाके वहाँ के अफ़सरों से मिल कर के ये बात करनी चाहिए। खैर जाने दें इस तरह के आरोप राजनीति में लगते रहते हैं। मेरा जो मानना है अगला सवाल होगा आपसे कि आप इस बात से मुतमईन क्यों हैं कि सरकार आपके मामले का समाधान कर देगी? देखिए, सबसे पहली बात है, सरकार से जिन-जिन लोगों ने विरोध कर रहे थे, तमाम उनके अगुवाओं जो भी थे, सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा सत्र में ही जब चला तो समय लोगों को बैठा करके होली से पहले सबको बैठा के बातचीत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी भी कहें कि हम इसका समाधान का हल निकाल रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज़ को कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो उसका वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब हुँ। ऐसा नहीं कि आप अभी कीजिए, तुरंत कीजिए, अभी इसी वक़्त कीजिए, ऐसा नहीं चलता है। नहीं मेरे बीच में तो चमरा लिंडा भी पहुँचे थे, राजेश कच्छप भी पहुँचे थे और शायद उनके द्वारा 24 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन क्या वो अपने बात पे खरे उतरे? देखिए, बात है कि कोई भी विधायक हो, चाहे मंत्री हो, आएँ ज़रूर। राजेश कच्छप जी का भी स्वागत है। हुँ। मंत्री चमरलिंडा जी का भी स्वागत है, उस स्थल पे आए, सरना स्थल पे। किसी को कोई विवाद नहीं है, कोई भी आए वहाँ पर माथा टेक के पूजा करे, कोई आपत्ति नहीं। मान लें रैम के मामला पे आए, तो उन्होंने जो बात को कहा, वो अच्छा कहा कि रैम को हटना चाहिए। हुँ। लेकिन आईआईटी मुंबई के द्वारा जो नक्शा जो बना के जो दिया जाता है, वहाँ से बातें चल रही हैं। हुँ, इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर को जो कांटाटोली तरफ से जो आ रही है, उसमें जोड़ने का। हुँ, लेकिन मान के चलिए जब तक उसका नक्शा नहीं आता है, हुँ, तब तक तो फिलहाल जो स्लोपिंग का जो मामला है वो तो है, हुँ, वो हटेगा, हुँ, आज नहीं हटे कल हटे, क्योंकि चूँकि उसको हटना है, क्योंकि वहाँ पर के दिक्कत, तो इसको हम भी अवगत है, इससे हम अछूता नहीं है। हुँ। लेकिन कहने का मतलब कोई चीज़ को समय जब दिया गया है,
माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसको इन लोगों को मानना चाहिए। तो नहीं, मेरा सवाल यह होगा ना कि जिस वक़्त आप लोग रणनीति बना रहे थे मानव श्रृंखला का प्रदर्शन का, उस वक़्त तमाम जो संगठन थे आप लोग, आपस में एक बैठक तो किए होंगे ना? और उस बैठक में निश्चित रूप से बाप पार्टी भी शामिल हुई होगी, तब तो वह श्रृंखला में शामिल हुई थी। आखिर बाद में ऐसी स्थिति क्या बन गई कि बाप पार्टी की ओर से सीएम हेमंत का पुतला दहन की बात की जाने लगी और शायद उनकी ओर से फिर आगे का कार्यक्रम भी है? देखिए, सबसे पहला बात समझने की चीज़ है, बाप पार्टी अभी विधानसभा में आई है नया और ये लोग चाह रहे हैं, बीजेपी की ये बी टीम है, जो चाह रहे हैं कि आदिवासी का वोट को तितर-बितर करें, इसलिए ये लोग एजेंट के रूप में लगाया गया है। ठीक है? और बाकी बात रहा मानव श्रृंखला का, तो हमने शुरू से कहा है कि जितना भी लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोधी के पक्ष में नहीं हैं। हुँ। हम लोग जो समस्या हुआ है, उस समस्या के समाधान के समाधान पक्ष के में है पक्ष में है, और हम लोग समाधान करने का सबका अलग-अलग तरीका होता है। तरीका है। कोई सड़क पर उतर के करता है, हुँ। कोई लेटर के माध्यम से करता है, कोई फेस टू फेस बैठ के एक जगह बैठ के एक मंच पर बैठकर उस समस्या का समाधान करता है। हम लोग बैठ के मंच पे समाधान का समाधान करने वाले में से हैं। अगर हमको समस्या का समाधान ही चाहिए ना, कि हमको रोड जाम करके, पुतला जला करके, मानव श्रृंखला करके, क्या यही तरीका है? हमारा कानून ठीक है, जो समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए, वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। हमारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। सबका तरीका अपना-अपना होता है। तो ये जो आने वाला सरहुल है शायद 1 अप्रैल को है ना सरहुल? तो हुँ। 1 अप्रैल तक आपको लगता है कि इस मामले का समाधान हो जाएगा? और यदि नहीं होता है, तो क्या सरहुल में जो भीड़ जमा होगी, जो लाखों लोग श्रद्धालु जुटेंगे, उनको कोई असहूलियत तो नहीं होगी? देखिए, सबसे पहला बात हम अभी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि समस्या का समाधान होगा, ये निश्चित रूप से रहे, हुँ। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के विवाद करना चाहते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ में ना ही रह करके अपने विवेक से काम करें। जो समाज हित के लिए अच्छा हो, राजहित के लिए अच्छा हो, ये हम चाहते हैं। और इतना निश्चित रहिए कि वहाँ पर रैम का जो मामला है वो सॉर्ट आउट होगा और बहुत जल्द होगा। अच्छा अजय जी, आप लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, आदिवासी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों को देख रहे हैं। आखिर ऐसा होता क्या है कि आदिवासी समाज किसी मुद्दे पर एकमत होता नज़र नहीं आता? हाल के दिनों में पेशा एक्ट पर देखा होगा आपने, पेशा एक्ट पर भी समाज कई हिस्सों में विभक्त हो गया। एक पक्ष सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया, जेपीआरए के पक्ष में खड़ा हो गया, दूसरा पक्ष पेशा एक्ट की बात करने लगा, यानी पेशा के जो 23 मूल उपबंध है उसकी वकालत करने लगा। सिरम टोली विवाद पर भी सहमति नहीं बन पाती है। तो ऐसा क्या है कि आदिवासी समाज किसी मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाता है? देखिए, अभी हम बात करें एक मत की, तो एक मत किसी भी समाज में करना बड़ा मुश्किल है, बात को समझिए। यही जब रघुवर दास की सरकार थी, तो सीएनटेट के मुद्दा में पूरे झारखंड में लोग आंदोलन कर रहे थे, पूरे झारखंड के आदिवासी, हुँ, लगभग इक्का-दुक्का लेको छोड़ कर के। और अभी जो सिरम टोली में जो लोग विवाद कर रहे हैं, हुँ। ये लोग उसके पक्षधर में थे उस समय, सीएनटेट के फ़ेवर में थे। सिंटेक्स संशोधन के हाँ, फेवर संशोधन में। के फ़ेवर में थे। आज वही लोग सिरम टोली के फ़ेवर में मतलब हेमंत सोरेन के विरोध में खड़े हैं। तो मतलब मानसिकता आप देख लीजिए, समझ सकते हैं कि जो उस समय सीएनटेट के रघुवर दास के फ़ेवर में काम कर रहे थे, आदिवासियों के ऊपर में गोली मारा जा रहा था, लाठी चलाया जा रहा था, कितने लोगों को हत्या कर दिया गया। पत्थलगड़ी आंदोलन की चर्चा हाँ, कर रहे हैं। पत्थलगड़ी हो चाहे सेंट्रेट के मुद्दा में, हुँ, आपको खुट्टी में सैकड़ों छुट्टी में, गाँव है जो अब्राहम मुंडू को जो गोली मारा गया गोली था मारी गई। प्रशासन के द्वारा। अब बताइए ऐसे समय में वो लोग कहाँ थे उस समय? उस समय तो कोई विरोध नहीं कर रहा था। ये लोग चुपचाप से रघुवर दास के गोद में बैठे हुए थे। आज वही लोग गोद से निकल कर आज रैम का मामला में विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा एक हुँ। प्रायोजित तरीके से, प्लानिंग एकदम, तरीके एकदम, से इस एकदम। मामले को पॉलिटिकल रंग देना चाह रही है और उसके लिए विभिन्न चेहरों का इस्तेमाल कर रही है? एकदम, एकदम पूरी तरीक़ा से ये प्रायोजित है। मैं कहना चाहता हूँ और बहुत जल्द पर्दाफ़ाश भी हो जाएगा इसका, देखिएगा। और जो मामला उठा है सिरमटोली का, ये सॉर्ट आउट होकर ही रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने समय दिया।